ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 339 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। तेषां सतति उक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भक्तों, इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में ज्ञान प्राप्त करने का, अपने बारे में जानकारी अर्जित करने का तरीका बता रहे हैं। कि पहले अनेक श्लोकों में भगवान ने कहा था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान को ठीक से नहीं जान पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता भी भगवान को ठीक से नहीं जान पाते। विशेष रूप से 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 2 में आप देखेंगे तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन इन संशयों को सुनते हुए, भगवान द्वारा बताए गए ऐसे ज्ञान को सुनते हुए मन में संशय उत्पन्न हो रहा था अर्जुन को कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवतागण आपके विषय में कोई जान नहीं पाते, आपके विषय में ठीक ठीक जानकारी अर्जित नहीं कर सकते, तो फिर इस भौतिक जगत के साधारण व्यक्ति आपकी भक्ति में कैसे लग सकते हैं, आपके विषय में ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन के उस संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, तेषां सतत युक्तानां, जो निरंतर मेरी सेवा में, कैसी सेवा, प्रेम पूर्वक, प्रेम के द्वारा मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। कौन ज्ञान प्रदान करता है? श्री कृष्ण ज्ञान प्रदान करते हैं और उस ज्ञान के आधार पर हम भगवान को जान सकते हैं। तो भक्तों, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता ये चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करें निरंतर। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार, सप्ताह में एक दिन, नहीं, 12 महीने में कभी कभार, निरंतर, अर्थात दिन में भी एक बार नहीं, निरंतर, प्रतिदिन निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो भगवान उस व्यक्ति के हृदय में बैठकर उसको ज्ञान प्रदान करते हैं और उस ज्ञान के आधार पर वह व्यक्ति भक्ति में लग पाता है। तो जो भक्त मेरे नित्य योग की इच्छा रखते हैं, अर्थात दास्य, साख्य और वत्सल या माधुर्य रूप में जो भगवान के साथ नित्य संबंध स्थापित करना चाहते हैं, योग अर्थात जोड़ना, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, और जो मेरे यथार्थ में ज्ञान से उत्पन्न रुचि से भरकर मेरा भजन करते हैं, तो उनकी मेरे प्रति भक्ति से सुखी होकर मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझको अनंत गुणों तथा विभूतियों से युक्त में रूप में समझ सके और जिसके द्वारा वे मेरी उपासना करके मुझे प्राप्त कर सके। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर मेरे नाम का भजन करता है, मेरी सेवा में लगा रहता है और मेरे प्रति अपने दासत्व को बताते हुए या किसी एक रूप में स्थापित होना जाता है, दास्य, साख्य, माधुर्य या वात्सल्य रूप में, उसको मैं अपनी भक्ति करने के कारण उनसे प्रसन्न होकर उनको ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरी महिमा के बारे में जान सकता है और उस जानने के उपरांत वो फिर मेरी भक्ति में लग सकता है। जब भक्त भगवान की स्तुति को स्वीकार करता है और उसका भजन प्रारंभ करता है, तब भगवान उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भक्त भगवान के गुणों और विभूतियों को समझ सकता है। भगवान की विभूतियाँ अनेक है भक्तों, और उन विभूतियों का ठीक से वर्णन अगर कोई कर सकता है तो स्वयं भगवान या भगवान के भक्त, और उन विभूतियों को समझ भी सकता है तो या तो भगवान स्वयं या भगवान के भक्त। भगवान की विभूतियों को अन्य कोई व्यक्ति साधारण बुद्धि से, इस भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं। आप देखिएगा, कथा चल रही है, कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टर लोग या वकील लोग भी आते हैं कथा में बैठे रहते हैं, कथा का धारा प्रवाह, कथा बह रही है, परंतु अंत में उनको पूछा जाता है क्या समझ में आया? बोले सब बाउंस हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। इतना सरल भाषा में बताया जा रहा है, एक गांव का साधारण व्यक्ति भी उस कथा को समझकर हृदय से ओतप्रोत होकर आंखों से अश्रुधारा बहती है, परंतु वो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। कारण भगवान की कृपा नहीं है।
भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरुओं की कृपा नहीं होगी, आचार्यों की कृपा नहीं होगी, व्यक्ति अपनी बुद्धि से, जिसने अपनी बुद्धि से भले ही अच्छे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अच्छे से विद्यालय से डिग्रियां प्राप्त करी हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, परंतु कृष्ण कथा को समझने के लिए श्री कृष्ण की कृपा होना, गुरुओं की कृपा होना, आचार्यों की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी भक्तों, आप भगवान की सेवा में नहीं लग पाएंगे। और उस कृपा को प्राप्त करने का तरीका क्या है? भगवान के नाम का गुणगान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का भजन करेंगे, और भगवान, ये प्रार्थना करने का भाव ही है कि हे भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ, हे कृष्ण मुझे आपकी सेवा में लगाओ, तो कभी ना कभी तो भगवान हमारी तरफ ध्यान देंगे। आचार्य गण कहते हैं कि जो भगवत गीता पढ़ता है उसके ऊपर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मात्र भगवत गीता पढ़ने से, यहाँ तक कि अगर कोई पढ़ने का भाव भी रखता है तो उससे भी प्रसन्न होते हैं। बोले क्यों? बोले क्योंकि जगत में कितने लोग हैं जो कभी भगवत गीता की तरफ मुंह उठा कर भी नहीं देखते हैं, और भगवान देखते हैं कि किसी के अंदर तो ये मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान को पढ़ने की इच्छा है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से, और उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसको अंदर से प्रेरणा प्रदान करते हैं कि वो भगवत गीता को पढ़े, और उसके लिए प्रमाणिक मार्गदर्शक भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके मार्गदर्शन में वो उस भगवत गीता को पढ़कर समझ सकें। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। इस श्लोक में वक्ता बुद्धि योग शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें समझना होगा कि कृष्ण भावनामृत में जो कार्य किया जाता है उसे ही बुद्धि योग कहा जाता है, और यही सबसे उत्तम बुद्धि है। जब कोई व्यक्ति किसी से नफरत करता है तो उसको बदनाम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक जगह पर, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर उसके अवगुणों का वर्णन करता है, उसी प्रकार भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, अतः हर जगह उनकी महिमा का यशोगान करता है और पूरे विश्व में उनके ख्याति बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचार करते हैं। भक्तों, यहाँ पर आचार्य गण है वो हमें साधारण दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो उसके अवगुणों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, बड़े बड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या वगैरह वगैरह अनेक जगहों पर उनके अवगुणों का वर्णन करते हुए, विशेष रूप से आज राजनीति में आप देखिएगा, कोई व्यक्ति जिससे घृणा करता है, जिसने उसकी सत्ता छीन ली है, उसके विषय में भले अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उसमें से कुछ त्रुटियां निकालकर सार्वजनिक जगह पर उसको पोस्ट करता है, लोगों के सामने उसकी कमियों को प्रदर्शित करवाता है, ताकि लोग उसके अवगुणों के विषय में चर्चा करके सुने, समझे और उस व्यक्ति से घृणा कर सके। उसी भांति जो भगवान का भक्त है वो भगवान से विशेष रूप से प्रेम करता है, इसलिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, अनेक जगह पर वो घूम घूम कर या अपने बुद्धि के प्रयोग से उन प्लेटफॉर्मों पर वीडियो वगैरह अपलोड करके भगवान की महिमाओं का यशोगान करता है। वो व्यक्ति किसके लिए करता है? उसके अवगुणों का प्रचार, ताकि उस व्यक्ति को बदनाम कर सके। और भक्त है वो भगवान के नाम का प्रचार क्यों करते हैं? ताकि भगवान को लोगों में प्रसिद्ध कर सके, भगवान की महिमाओं को लोगों को बता सके। जब लोग भगवान की महिमाओं को जानेंगे तो स्वाभाविक है लोग भगवान से प्रेम करेंगे। जब किसी व्यक्ति के अवगुणों के बारे में जानेंगे, आप उससे घृणा करेंगे, तो स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण के सद्गुणों को जानकर आप उनसे प्रेम भी करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम जहाँ कहीं मौका मिले, यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होना तारा देश। जहाँ कहीं भी जिस व्यक्ति को भी देखो, कृष्ण कथा के विषय में बताते रहो। जो कुछ सुना है, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति से जो सुना था दूसरे को बता दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है, और उससे लाभ आपको ही है भक्तों। जो सुना था दूसरों को बताएंगे, पूरा का पूरा याद हो जाएगा आपको। सुनने के उपरांत व्यक्ति कुछ समय के उपरांत भूल जाता है, परंतु अगर सुनने के बाद उसको लिख लेता है या दूसरों को बताता है तो वो निश्चित रूप से उसके दिमाग में पक्का हो जाता है। अतः भक्तों, हमें चाहिए कि हम भगवान श्री हरि की लीलाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, भगवान की लीलाओं को, महिमाओं को पहुंचाने के लिए प्रयासरत हो, और उसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्यों को कृष्ण भक्ति प्रदान करता है वह भगवान को उतना ही प्रिय है जितना कि ब्रह्मा जी और शिव जी।
इतना बड़ा बात बोला जा रहा है भक्तों। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को या भगवत भक्ति को, भगवान ज्ञान को, भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को वितरण करता है, वह व्यक्ति भगवान को उतना ही प्रिय है जितना शिव जी या ब्रह्मा जी या बड़े बड़े देवता या बड़े बड़े ऋषि मुनि। कितनी बड़ी बात है। अगर भगवान का प्रिय बनना है तो भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान को दूसरों तक वितरण कीजिए, यथाशक्ति यथासंभव मन कर्म और वचन से जैसे आप पहुंचा सके वैसे दूसरों तक पहुंचाइए। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। बुद्धि योग किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है और उसके लिए कृष्ण भावनामृत का रास्ता अपनाता है, उसके द्वारा अपनी बुद्धि को कृष्ण भक्ति में लगाता है, उसे बुद्धि योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का सरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरुओं की संगति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है भक्तों जिसमें मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का सरम लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति। आज लोग इसको नहीं जानते हैं। जीवन में अनेक लक्ष्य बनाए बैठे हैं। जीवन में इतना धन कमाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करेंगे, वहाँ घूमने जाऊंगा, ऐसी उपाधि प्राप्त करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। हाँ, बनिए, अच्छी बात है, परंतु जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए सारे के सारे पद अत्यंत आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति। उस लक्ष्य को नहीं भटकना है। जिस प्रकार खरगोश और कछुए की दौड़ के विषय में आपको ठीक से याद होगा, कथा बहुत प्रचलित है, नन्ना नन्ना बच्चा भी जानता है। कछुए और खरगोश में रेस होती है। सबको पता है कि अगर रेस होती है भागने की तो खरगोश है वही जीतेगा, क्योंकि वो तेज गति से भाग पाता है। परंतु खरगोश रेस प्रारंभ होने के उपरांत अपना लक्ष्य भटक गया। उसने अपने लक्ष्य को अनेक शाखाओं में विभक्त कर दिया। कभी सोने में लगा दिया कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे, मैं थोड़ा समय सो लेता हूँ। कभी भोग करने में लगा लिया, कभी भोजन कर लेता हूँ, अभी तो कछुआ बहुत पीछे है। परम पूज्य रत्नानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जब खरगोश अनेक उसके लक्ष्य को अनेक भागों में विभक्त कर दिया, कभी सोने में, खाने पीने में, आमोद प्रमोद में, तब वो लक्ष्य से भटक गया। और कछुआ है वो धीरे चलता था, परंतु उसने अपना लक्ष्य एक बना रखा था कि मुझे गंतव्य को प्राप्त करना है। उस अवस्था में वो विजय रहा। उसी भांति हम भी बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, बड़े बुद्धिमान हो सकते हैं, परंतु उस अवस्था में अगर हमारे वास्तविक लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति को भूलकर अन्य भोगों में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को भटक जाएंगे भक्तों। अन्य भोग तो प्राप्त कर लेंगे, परंतु खरगोश की भांति वास्तविक लक्ष्य दादू श्री कृष्ण की प्राप्ति थी, जिसके लिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ था, उसको भूल जाएंगे हम, उसके भटक जाएंगे और ये हमारी अधोगति का कारण बनेगा। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य हैं, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति। और जब लक्ष्य सामने स्पष्ट हो तब भले मंद गति से धीरे धीरे ही प्रगति क्यों न की जाए, हमें लक्ष्य निश्चित रूप से एक दिन प्राप्त होता है, जैसे कछुए को प्राप्त हुआ। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी होता है। जब व्यक्ति लक्ष्य जानता है परंतु कर्म के फल के प्रति आसक्त हो जाता है तो वो कर्म योगी कहलाता है। और यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वो ज्ञान योग में लीन हो जाता है। और यह जानते हुए कोई व्यक्ति कि लक्ष्य कृष्ण है परंतु अपनी मानसिक चिंतन में लगा रहता है, चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास करता है, वो ज्ञान योग हो जाता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। परंतु जब व्यक्ति लक्ष्य को जानते हुए जब वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करके कृष्ण भक्ति में लगकर कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, सेवा करता है, भक्तों का संग करता है, तो वो उसे बुद्धि योग कहते हैं या भक्ति योग कहा जाता है। तथा यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। और यह पूर्ण योग कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब पूर्ण योग नहीं है। पूर्ण योग क्या है? भक्ति योग या बुद्धि योग। यही जीवन की पूर्ण अवस्था है, सिद्ध अवस्था है भक्तों। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के
होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबंध रखकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। भक्तों, बहुत बड़ा आश्वासन दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात बोली जा रही है। जब कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं होता है कि वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे, हाँ उसका लक्ष्य क्लियर है, कृष्ण को प्राप्त करना, प्रयास भी कर रहा है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं सक्षम है कि कैसे प्राप्त करना है, उस अवस्था में कृष्ण क्या कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। योग्यता यह है कि हमें निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे रहना है, कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ना है। भले मारे या राखे, किसी भी अवस्था में कृष्ण की शरण नहीं छोड़नी है। प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण तुम मुझे राखो या मारो, मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ, तुम मुझे जो कार्य करवाना चाहते हो करवाओ, परंतु मैं ये रास्ता तो नहीं छोड़ूंगा। उस अवस्था में भगवान अपने भक्त को निश्चित रूप से वह ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो उनको प्राप्त कर सकें। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। इसके लिए योग्यता क्या है भक्तों? निरंतर कृष्ण से भावनामृत में लगा रहकर प्रेम के साथ सेवा की जाए। सेवा करने का भाव प्रेम पूर्वक होना चाहिए। हम भागते भागते अगरबत्ती 2 घुमा के कहते हैं भगवान की आरती कर ली, वो सेवा नहीं है, मात्र हम अपना कर्तव्य तो दिखा रहे हैं। कहते हैं ना, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। कोई दुख से जाता है, कोई कर्तव्य समझ कर जाता है, कोई ज्ञान से जाता है, आर्त जिज्ञासु कोई धन प्राप्त करने की इच्छा से जाता है, परंतु सबसे बड़ा वह है जो ये जानता है कि कृष्ण ही लक्ष्य है और प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा में लगता है, वह उत्तम भक्त है। हमें चाहिए कि हम भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आचार्यों के मार्गदर्शन में श्रवण करें, चिंतन करें, और उनका श्रवण करने के उपरांत जब हम कृष्ण भक्ति में लगेंगे तब निश्चित रूप से हम उस पद को प्राप्त करके भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करेंगे, और उस अवस्था में वो हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्ध अवस्था होगी। उसे श्री कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। हमें कुछ न कुछ कार्य कृष्ण के लिए करते रहना चाहिए। हम अपने लिए तो कोई भी जीता है, कुत्ते बिल्ली भी अपने लिए जीते हैं। अपने परिवार का अगर हम भरण पोषण कर रहे हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक चिड़िया भी अपने परिवार का भरण पोषण करती है, वो कभी ढिंडोरा नहीं पिटती। गांव घूमकर मैं अपने बच्चों का अच्छे से पोषण करती हूँ, बहुत सुंदर घर बनाती है, घोंसला बनाती है, और उसमें पक्षी भी अपने बच्चों को ला कर दाने भी खिलाती हैं। एक मनुष्य अगर अपने परिवार के लिए घर बनाता है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप अपने ऊपर आश्रित जन को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकते, आपको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। अतः हमें चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा में लगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त अगर पापों से बचे तो भगवान स्वयं क्रमशः भक्ति में आने वाले अपराधों को हटा देंगे। श्रील प्रभुपाद आश्वासन देते हैं कि अगर भक्तगण अनेक प्रकार के होने वाले अपराधों से बचता रहे, वैष्णव अपराध है, हरिनाम के प्रति अपराध है, हरि भक्ति के प्रति अपराध है, उन अपराधों से बचता हुआ केवल कृष्ण भक्ति में लगा रहे, प्रेम पूर्वक सेवा करता रहे, तो जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के अवरोधों को, भक्ति में आने वाले अनेक प्रकार के अवरोधों को भगवान स्वयं हटा देते हैं। जिस प्रकार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी लाती है, हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती है रस्सी। अवरोध था, 2 उंगल छोटी पड़ जा रही, रस्सी ला रही थी और बांधने के लिए हमेशा प्रयासरत थी, प्रेम पूर्वक बांधना चाह रही थी, बार बार प्रयास किया, हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जा रही थी, परंतु अंत में भगवान ने देखा कि माता यशोदा का प्रयास है वो निस्वार्थ भाव से है, वो प्रेम पूर्वक मुझे प्रेम में मुझे बांधना चाहती है, तो भगवान ने उनको प्रोवाइड करी रस्सी और भगवान अपने आप को बंध गए उस रस्सी के अंदर। इससे सिद्ध होता है कि जब भक्त प्रेम पूर्वक प्रयास करता है तो भगवान निश्चित रूप से भगवान के प्रेम में बनने के लिए तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं। भगवान इतने प्रेमी है भक्तों, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा लालयित रहते हैं। अर्जुन का रथ तक चलाया, अरे अर्जुन के घोड़ों की मालिक तक, अर्जुन को तो छोड़ो, अर्जुन के घोड़ों की मालिक। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध हो रहा था, उस अवस्था में ऐसी घमासान स्थिति में भक्तों जो आवाज़ मुख से निकलती है वो आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती है, और अर्जुन जब पाँव से भगवान को इशारा करता था सारथी को, भगवान अपने भक्त के लात सहने के लिए भी
स्वीकार कर लेते हैं, तैयार रहते हैं। अगर हमें कोई ऊंची आवाज़ में कोई शब्द भी बोल दें तो हम उस व्यक्ति को क्या क्या भला बुरा नहीं कहते, हम भली भांति जानते हैं, जीवन भर उससे बात नहीं करते। परंतु भगवान अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर अपने भक्तों की हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। जब द्रौपदी को वस्त्र हरण हो रहा था, भगवान को अंत में पुकारा था, भगवान पहुंचे, द्रौपदी बड़ी क्रोधित हुई, श्री कृष्ण को डांटने लगी, तुम ये लोग तो मेरी रक्षा नहीं करते, तुम भी रक्षा करने के लिए नहीं आए। श्री कृष्ण का आया तो सही, तुमने पुकारा था। द्रौपदी ने बहुत डांटा, परंतु कृष्ण शांति से सुनते रहे। यह है अपने भक्तों की प्रेम पूर्वक मिठास भरे शब्दों में जब डांटते भी है ना, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्रजवासी जब श्री कृष्ण को गाली भी देते हैं ना, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मिठास है, वो प्रेम भरा पड़ा है। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। भक्तों, यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर पाए, परंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में लगा रहे। एक निष्ठ का अर्थ क्या है? अर्थात एक निष्ठ श्री कृष्ण ही एकमात्र मेरे आराध्य हैं। अपनी बुद्धि को अलग अलग दिशाओं में विभक्त नहीं कर देता। एकमात्र श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं और उनकी ही सेवा करना मेरा जीवन का उद्देश्य है। जब इस भाव के साथ कोई भक्ति में निरंतर लगा रहे, जीवन में अवरोध आएंगे, दुख आएंगे, संतप्त आएंगे, कष्ट आएंगे, प्रलोभन भी आएंगे, परंतु उस अवस्था में भी वो अगर भ्रमित नहीं होता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भक्तों, श्लोक का मोटा मोटा सार ये है कि अगर हम निरंतर प्रामाणिकता के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, अगर उस अवस्था में हम जानते भी नहीं है कि हमारा हित किस में है, अहित किस में है, उस अवस्था में भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कि हमारे लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। एक भक्त भली भांति जानता है कि क्या करने से जीवन में लाभ होगा, क्या करने से जीवन में अहित होगा। क्यों जान पाता है? क्योंकि बुद्धि भगवान दे रहे हैं। आज लोग भ्रमित पड़े बैठे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे बड़ा संशय ये है कि ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। अक्सर शेयर मार्केट यहाँ कहीं भी आप देखिएगा, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है, या जीवन से संबंधित ही ऐसा कोई निर्णय ले लेते हैं जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है अच्छा और बुरे को ठीक से जांचने का, परखने का। अपने आप को बड़े बुद्धिमान मानने वाले भी गलत कार्यों की तरफ झुक जाते हैं, और जब वो उनको पता चलता है, जब एहसास होता है कि ये कार्य तो गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परंतु भक्त है वो कभी भी विचलित नहीं होता। भक्त है वो कभी गलत कार्यों की तरफ विचलित नहीं होता। अगर विचलित हो भी जाए तो भगवान उसका पता नहीं हो सकते। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर भक्त महान से महान गलत कार्य कर भी लें तब भी वो साधु बना रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि उस अवस्था में उसको शुद्धिकरण की अवस्था मैं प्रदान करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 में हमने समझा कि जो कोई भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है वो भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो जाता है और भगवान की किसी भी अवस्था में उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।